हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस किस किस के बीच में। एक तो मोटिव्स हैं, दूसरे हैं डोमेन्स एंड थर्ड वन इज फोल्ड। तो अगर आपको नहीं पता है कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना। आई होप कि आपका इस वीडियो के बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको तीनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले हम मोटिव से स्टार्ट करते हैं कि मोटिव होते क्या हैं। तो मोटिव्स जो हैं वो सिंपली होते हैं फोल्डिंग पैटर्न। किस तरीके से कोई पर्टिकुलर प्रोटीन का सेगमेंट जो है वो फोल्डेड है, तो फोल्डिंग के पैटर्न से हमें पता चल जाता है कि वो चीज जो है वो किस टाइप का मोटिव शो कर रही है। तो ये जो फोल्डिंग पैटर्न होता है ये दिखता कैसा है, तो मेजरली 3D स्ट्रक्चर होता है इसका। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको इसका दिखेगा एंड दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली कंजर्व्ड। तो ये कंजर्व्ड होता है, बट याद रखना है आपको कि किसके बीच में कंजर्व्ड होगा, बिटवीन डिफरेंट प्रोटीन्स। तो जो भी डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उनके बीच में ये 3D स्ट्रक्चर कंजर्व्ड रहता है। एंड वो प्रोटीन्स कौन से होंगे, ऐसे प्रोटीन्स जो सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं या सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल लें तो क्या इसका एग्जाम्पल होगा, तो मोटिव्स का एग्जाम्पल एक है जिसे बोलते हैं हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव। हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव ये बोलते हैं। ठीक है, अब ये दिखता कैसा है, तो मैंने आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर के टाइम पे बताया था कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एक हेलिक्स होगा, एक टर्न होगी और उसके बाद दूसरा हेलिक्स होगा। तो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये एक टाइप का क्या होगा, मोटिव होगा। एक फोल्डिंग पैटर्न है जो शो हो रहा है किस वजह से, दो हेलिसेस की प्रेजेंस की वजह से, और एक टर्न है इन बिटवीन। अब ये करती क्या है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आपको याद रखना ये वाला जो हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव है ये मोस्टली पाया जाता है उन प्रोटीन्स में जो डीएनए बाइंडिंग शो करते हैं। डीएनए बाइंडिंग शो करने वाले प्रोटीन्स में मोस्टली ये मोटिव पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि मोटिव से हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि वो पर्टिकुलर प्रोटीन का फंक्शन क्या है। सो इट डज नॉट अलाउ अस टू प्रिडिक्ट द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। बायोलॉजिकल फंक्शन उस प्रोटीन का क्या है ये हमें कभी नहीं पता चलेगा, सिर्फ मोटिव स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो। क्लियर ये वाली चीज। तो मोटिव के बारे में इतना था। अगर हम डोमेन डिस्कस करें तो वो क्या होते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं। तो हमें डिस्कस करना है डोमेन। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन कुछ ऐसा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, स्टेबल है। दूसरी चीज ये है क्या, एक टाइप का रीजन है प्रोटीन का। तो प्रोटीन रीजन आप इसे लिख सकते हो। प्रोटीन का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, रीजन है जो स्टेबल होता है एंड इट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पे हम फंक्शन, मोटिव में हम फंक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे डोमेन जो होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो स्पेसिफिक फंक्शन याद रखोगे। एंड दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी इनकी फंक्शनिंग जो है पूरी इंडिपेंडेंट है ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, तो जो भी रेस्ट ऑफ द प्रोटीन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि डोमेन क्या फंक्शन करेंगे। इसी वजह से दीज आर नोन टू इवॉल्व। डोमेन्स जो हैं इवॉल्व करते हैं, इवोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, डोमेन्स फिक्स्ड नहीं रहते, विद टाइम चेंज होते रहते हैं। तो दीज कैन इवॉल्व बिकॉज ऑफ देयर इंडिपेंडेंट नेचर, जो कि इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ये कर रहे हैं ऑफ द विद द रिस्पेक्ट ऑफ द होल प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसका क्या काम होता है और क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो हर एक डोमेन में वैसे ही जैसे मोटिव्स में अल्फा हेलिसेस थे वो प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा बीटा शीट्स भी प्रेजेंट होंगी।
या तो कोई एक पर्टिकुलर डोमेन सिर्फ अल्फा हेलिसेस से बन सकता है, या फिर सिर्फ बीटा शीट से बन सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। एंड मोस्टली डोमेन्स के जो नाम होते हैं, इनके जो नेमिंग है, वो नेम्स जो हैं वो डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम द फंक्शन। या तो फंक्शन से डिराइव्ड होगा, जैसे मैं एग्जांपल लूं अगर, तो एग्जांपल है डीएनए बाइंडिंग डोमेन। तो उसका नाम क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन किस लिए दिया गया है, क्योंकि वो डीएनए से बाइंड करता है। सिमिलरली इफ अ डोमेन इज नोन एज कैटालाइटिक डोमेन, तो आपको नाम से पता चल रहा है कि वो डोमेन कैटालाइसिस करता है, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन को करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो या तो फंक्शन के बेसिस पे नाम होते हैं डोमेन्स के, या फिर डिस्कवरर के नाम पे होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं पीएच डोमेन्स, तो वहां पीएच साइंटिस्ट के नाम के लिए है। क्लियर है ये वाली चीज, या तो फंक्शन पे या डिस्कवरर्स के बेसिस पे डोमेन्स के नाम दिए जाएंगे। और एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने उस टाइम सुना नहीं है तो लिख सकते हो। एक है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, और दूसरा मैंने एग्जांपल दिया था कैटालाइटिक डोमेन। सेम प्रोटीन में दो डोमेन्स या दो से ज्यादा डोमेन्स हो सकते हैं। क्लियर है, चलो ये हो गया, डोमेन्स भी हमें समझ आ गए कि कैसे होते हैं। अब एक बार प्रोटीन का जो फोल्ड बोलते हैं हम, वो फोल्ड समझ लेते हैं। तो उससे पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि डोमेन में जो इंडिविजुअल, क्या इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अल्फा हेलिसेस हैं या इंडिविजुअल बीटा शीट्स हैं, उन्हीं को हम फोल्ड बोलते हैं। तो एक डोमेन में मोर देन वन फोल्ड पाया जाता है। ठीक है, इसे क्लियर करके हम फोल्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फोल्ड जो होते हैं, इसमें आपको याद रखना है ईच प्रोटीन डोमेन हैज अ फोल्ड। हर एक प्रोटीन डोमेन में कोई ना कोई फोल्ड जरूर होगा। ठीक है, फोल्ड हमेशा वहां प्रेजेंट होते हैं। और ये फोल्ड हैं क्या, ये मेनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। 2D स्ट्रक्चर्स होते हैं, सबसे पहले याद रखना है 2D होते हैं, एंड साथ में सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन्हें बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो ऊपर लिंक कर दूंगी, जरूर देख लेना। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स इन सब के बारे में बताया हुआ है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि हर एक फोल्ड, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोटीन यूटिलाइज करे, बहुत सारे प्रोटीन्स भी सेम फोल्ड को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यू हैव टू राइट दैट वन फोल्ड मे बी यूटिलाइज्ड बाय मैनी डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, बाय मैनी डिफरेंट प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स सेम फोल्ड को यूटिलाइज कर सकते हैं टू परफॉर्म अ रेंज ऑफ फंक्शंस। बहुत सारे टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वो फोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, तो एक मोटिव, एक डोमेन, और हमने फोल्ड की बात करी है। आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया हो कि तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी। थैंक यू।